सिर पर दुपट्टा, सौम्य और शालीन भाषा। इकरा के भाषण के मुरीद हुए शिक्षा मंत्री। भरे सदन में की सराहना, मुस्कुराती रही इकरा। नई सदस्य आई है इकरा हुसैन, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज इन दिनों में मैंने उसको देखा है। आज उसकी भाषण भी मैंने, आदरणीय सदस्य की भाषण मैंने सुना। मैं आपकी अनुमति लेके एक लघु मंतव्य दूंगा। बहुत अच्छी बोली। यूपी की कैराना सीट से 18वीं लोकसभा में हिस्सा बनी सपा सांसद इकरा हसन अपनी सादगी और सभ्य और शालीनता के लिए जानी जाती हैं। शायद ही कोई हो जो उन्हें पसंद न करता हो, चाहे वह सत्ता पक्ष को हो या हो विपक्ष। सिर से दुपट्टा न सरकने देने वाली इकरा ने बीते दिनों संसद सत्र के दौरान युवाओं और पेपर लीक को लेकर अपनी बात रखी। जहां अन्य सांसदों के भाषण के दौरान अक्सर हो हल्ला देखने को मिलता है, तो वहीं इकरा के भाषण के दौरान नज़ारा सबसे अलग रहा। इकरा हसन के भाषण से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मुरीद हो गए और वह खुद को उनकी प्रशंसा करने से नहीं रोक पाए। धर्मेंद्र प्रधान इकरा हसन की सराहना के साथ ही तंज भी किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इकरा की सराहना की और साथ ही पार्टी को लेकर तंज भी कसा, जिस पर वह मुस्कुराने लगती हैं। नई सदस्य आई है इकरा हुसैन, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज इन दिनों में मैंने उसको देखा है। आज उसकी भाषण भी मैंने, आदरणीय सदस्य की भाषण मैंने सुना। मैं आपकी अनुमति लेके एक लघु मंतव्य दूंगा। बहुत अच्छी बोली। मैं सोच रहा था, जब मन से बोल रही थी ठीक बोल रही थी, जब पार्टी वाला चीज आ जाता था थोड़ा भ्रमित हो जाती थी, लेकिन अच्छी बोली, उनको बधाई। खैर, ये तो रही शिक्षा मंत्री की बात। अब इकरा हसन का वह भाषण भी सुन लीजिए, जिसके लिए उन्हें सराहना की गई। मैम, पिछले 7 साल में देश भर में 70 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। नीट, नेट और अन्य ऐसे पेपर लीक से हमारे देश की परीक्षा कराने वाली संस्थानों की छवि पर गहरा धब्बा लगा है, और जिसके कारण देश के युवा का इस सरकार के निष्पक्ष परीक्षा कराने की क्षमता से भरोसा उठ चुका है। इसी के संदर्भ में एनसीआरबी की जो स्टूडेंट सुसाइड रेट है वो 7.6 हो गई है, ऐसा 2022 की रिपोर्ट में बताया गया था। Ma'am, similarly, the situation is for the NET and DU LLB entrance examination. The abrupt cancellation and the mismanagement of the NTA is a crucial issue that the government needs to look into. Ma'am, I would also like to bring to your attention the discrimination against minorities in this budget allocation, especially in the case of closure of the Maulana Azad Foundation. Despite the Prime Minister's vision of minorities progressing with Quran in one hand and computer in the other, this undermines efforts to boost educational opportunities. What we also need in today's time is quality STEM education, as outlined by India's National Education Policy 2020, and it is crucial for fostering critical thinking and preparing our youth for 21st century challenges. But ma'am, only 18.4% schools have functional computer labs, and there's a significant gender gap in STEM enrollment, with only 28% of females compared to 36% males. While the government now promotes Digital India, it would do well to take a leaf from the Samajwadi Party's government under Akhilesh Yadav ji, which began distributing free laptops to class 12 students in 2012, effectively combating computer illiteracy and bridging digital divide in rural Uttar Pradesh.